अगले सेगमेंट को लेकर के जो है हम बात करेंगे पीएसयूज को लेकर के। एक दो सवाल हमको लेने पड़ेंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, क्योंकि कई सारे सवाल जो है मेटल में जो है काफ़ी सारे सवाल हैं। मेटल से ही शुरू करते हैं। तो अमित सर, हिंदुस्तान कॉपर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और मैम जरा आप अभी कॉपर पे दोबारा आएंगे, सॉरी मेटल पे दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बीसीसीएल को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं हमारे पास। प्रगति जी आपसे पूछना चाह रही हैं, जरा आप बीसीसीएल देखिए, लेकिन पहले हिंदुस्तान कॉपर। विपुल जी, हिंदुस्तान कॉपर ने अभी रिसेंट लो टेस्ट किया 555 रुपए का, और आई गेस लास्ट शो में हमने ये बात भी करी थी जब ये 625 रुपए के आसपास था कि भाई ये 560 रुपए तक गिर सकता है, और इसका एग्जैक्ट लो 555 रुपए के आसपास का ये वहां से बाउंस बैक देखिए आज वापस से 595 रुपए पे ट्रेड करा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये करीब करीब 3 से 6 महीने के एक्यूमुलेशन जोन पर जाएगा। ना ही 500 रुपए का लेवल कटेगा और ना ही 700 रुपए का लेवल कटेगा। तो ओवरऑल ये 6 महीने 1 साल प्रोबेबली 500 रुपए और 700 रुपए के बीच में लंबा एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन जब बाद में ब्रेकआउट आएगा लंबे समय का तो 850 के पार, यानी कि इसको अगर एक्यूमुलेट करना है, अच्छा स्टॉक है, स्लो एंड स्टडी एक एसआईपी के तौर पर भी इस स्टॉक को रख सकते हैं। और अगर गिरता हुआ मार्केट 500 रुपए तक मिले तो आपको एड ऑन करते रहना, डरना नहीं है। 800 प्लस के टारगेट हमें 1 से 2 साल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं बीसीसीएल को लेकर के। बीसीसीएल में मतलब भारत कोकिंग कोल में मैम लिस्टिंग के बाद से जो मतलब सुस्ती आई, वो थोड़ा सा काफ़ी लोग पर पूछ रहे हैं कि भाई कब आएगी तेज़ी। जो है 40-41 पे ख़रीदने वाले भी काफ़ी रहे उस समय, जो उनको लग रहा था कि शायद ये भी 100 रुपये जाएगा। क्या सलाह रहेगी अभी, कितना क्या कब तक वेट करें इसमें? कितने लोगों ने भारत कोकिंग कोल पर मेरा पहला स्टेटमेंट भी सुना होगा कि आज खरीद रहे हो अगर तो 27 रुपए शुड बी द स्टॉप लॉस। तो 30% का स्टॉप लॉस था, जिसके अगेंस्ट में 35 वाज द वेरी फर्स्ट टारगेट। और एक स्टेटमेंट और दी थी कि ये जो स्टॉक है ये पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, जिसमें कि आप एक मल्टीफोल्ड गेन की एक्सपेक्टेशन विद टाइम कर सकते हो। सो वही व्यू अभी भी इंटैक्टेड है। फ्रेश बाय करना चाह रहे हो 36, 35 जो भी रेंज अभी चल रही है इस पर, देन यू शुड बी रेडी कि आपका ट्रेडिंग वाला स्टॉप लॉस भी 27 है, विच इज अगेन अ वेरी फार फ्रॉम योर बाइंग करंट बाइंग लॉस बड़ा है, बट टारगेट यहाँ पर आपको ऑनवर्ड्स 55 to 70 के मिल सकते हैं। नजरिया आप रखिए 1 साल का, 1 साल में ये पॉसिबिलिटीज है। और वापस से ये जो दो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बोलिए या नमनेस, जो भी आपको उसका नाम देना है, इसके 2 कारण है, और 2 कारण दोनों ही वैलिड और बहुत रीजनेबल आपको कारण दिखेंगे। नंबर 1, वैल्यूएशन आपको एक कंफर्ट जोन नहीं देती है। स्टॉक 100% की प्रीमियम लिस्टिंग पे था और अभी सिर्फ 45 के बाद भी अभी सिर्फ 36 ही आया है। दूसरी चीज, यूएसए के साथ में अगर हमारी कोकिंग कोल की डील होती है तो जो इंडियन कोकिंग कोल ऑलरेडी प्रोड्यूस करते हैं, माइनिंग करते हैं, उनकी डिमांड पर असर पड़ेगा। तो वो चीज प्राइस जो है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करने वाला है। बट द गुड थिंग इज कि छोटे टिकट साइज वाला स्टॉक है, प्रीमियम वाइज अभी भी उतना महंगा नहीं है प्राइस वाइज की एनर्जी के, क्योंकि अभी भी इसकी मोनोपोली कंडीशन मार्केट में है, तो उसी का एडवांटेज है। मैं एक दूसरा इसका एग्जांपल ये देती हूँ कि मान लो ये स्टॉक अगर 200 का होता, 300 का होता, तो इतनी बुरी पिटाई होती ना कि हम देखते ही रह जाते। बट क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक है, ब्रांड वैल्यू, मार्केट इक्विटी सब ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर इन 2 कारण की वजह से इसमें रहेगा। एंड एट मैक्स यू शुडंट बी होल्डिंग इट बिलो 27 एज अ स्टॉप लॉस। ठीक, चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं। अच्छा, जो हम कह रहे थे कि कुछ एक मतलब प्राइवेट प्लेयर को भी बातचीत करेंगे सर, उसमें टाटा स्टील पे बहुत सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि टाटा स्टील को लेकर के आप जरा अपना व्यू दें हिंदुस्तान कॉपर के बाद कि अभी टाटा स्टील में क्या करना चाहिए। अच्छा मोमेंटम बना है, 200 का लेवल क्रॉस किया है, आज थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है, पर काफ़ी दिनों बाद ये अच्छा मोमेंटम आता हुआ। तो टाटा स्टील आप ले लीजिए, सेल पे मैम की राय जान लेते हैं, बताइए सर। विपुल जी, हम एक कोलेटरल डैमेज की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में कि अगर पूरा इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो यूजुअली दूसरे स्टॉक्स भी जो नहीं गिरने वाले हैं वो भी उस मोमेंट पे गिर जाते हैं। उसी तरह से अगर पूरा इंडेक्स बढ़ता है आगे, जिसकी एक्सपेक्टेशन है अभी, तो ये सारे स्टॉक्स, अभी अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो एक बार मुझे ऐसा लगता है 220 रुपए का आंकड़ा आराम से टेस्ट कर सकता है उस केस पे। और दूसरा, अगर मान लीजिए 8-15 दिन बाजार यहाँ होल्ड करता है, तो हो सकता है 200 रुपए और 205 रुपए की रेंज पर ये एक्यूमुलेट करे। तो यहां से 205 रुपए तक और 198 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं 218 और 222 के टारगेट के लिए। तो एक अच्छा स्टॉक है, ये स्ट्रक्चर बढ़िया है, अभी तक कोई खराबी नहीं है। जब बाजार सारे बढ़ते हैं तो ये भी अपने टारगेट अचीव कर देगा। ठीक, सेल थोड़ा सा सुस्त रहा है बाकियों के मुकाबले, लेकिन अब जो रिकवरी आई है
जिसमें 160 162 के लेवल भी दिखाया है सेल ने। मैम आपका व्यू क्या रहेगा? अभी भी 161 के आसपास ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट है आज, आपका व्यू क्या रहेगा? अभी क्या करंट लेवल पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? पहला सवाल के, और दूसरा सवाल, जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे लोअर लेवल पे, उनको कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? सेल में प्रॉफिट बुक कहाँ करें? ओके, प्रॉफिट बुकिंग 170 190 की रेंज में दो टारगेट, ये अभी फ्रेश टारगेट्स है, मतलब पहले ये 170 का दूसरा टारगेट दिया था क्योंकि 160 का पहला टारगेट था। विपुल जी, आपके व्यूअर्स बहुत लकी है कि उनको अच्छे स्टॉक सही समय पर एंट्री मिलती है, एंड आई एम हैप्पी कि वो लोग प्रॉफिट बुक टाइम से करते होंगे। इस चीज के एक्सपेक्टेशन में आई एम हैप्पी। नहीं, बट लकी नाउ है कि आप जैसे एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। इसमें सबसे थैंक्स बड़ा फ्रॉम क्रेडिट सभी विपुल जी की को तरफ से, जाता है। थैंक यू। जी, इसमें मैं सबसे ये बड़ा थैंक यू क्रेडिट, सभी। ये सब सारा श्रेय आप लोगों का ही है सर। इसमें मैं सबसे ये बड़ा पूरा- क्रेडिट विपुल जी और बोनस की टीम को जाता है, क्योंकि ये चुन चुन के लेके आते हैं, पूछते हैं हम लोगों से सवाल, अरे नहीं सर, ये और वो सब स्टॉक आप लोगों का श्रेय है सर, आप लोगों की लोकप्रियता है, आप लोगों का एनालिसिस है। यस जी, हमारा मैम कंप्लीट कीजिए जी। तो सभी की तरफ से आपको थैंक यू, बिकॉज आप अच्छी तरह से काम करते हैं, बिकॉज यू ट्राई टू बी इन द ट्रेडर्स शूज इटसेल्फ। आप Yes. उनकी सीट पर जाकर के आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है, और श्री इसीलिए कृष्ण शायद उसमें भगवान सटीक सारथी जवाब भी हमारे। उनको मिलता है। सारथी हमारे, अरे नहीं नहीं सर, हम कुछ नहीं है, आप ही लोग हम युद्ध मतलब लड़ रहे हैं, आप हमें गाइड कर रहे हैं, अरे और नहीं, दर्शक नहीं, हमारे एंजॉय कर रहे हैं। असली असली योद्धा आप ही लोग हैं सर। जी सर। तो अच्छा, सेल में ठीक है। मैम 179 180, और जो अभी नया खरीद भी सकते हैं। नए खरीदने वालों के लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की जरूरत है। वो है यहाँ पर 140 रुपए। अगर आप 162 पर आप खरीद रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देख रही हूँ, और वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे मजबूती अभी भी दिखती है, और डेली टाइम फ्रेम पर मुझे दिखती है अभी यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक। सो सिंपल स्टेटमेंट अगर देना है टू अवॉइड कंफ्यूजन, 161 पर अभी है, डोंट बाय। कोशिश करो आपको एज क्लोज टू 155 मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 2-3% मैटर करते हैं। और यहाँ पर 155 के आसपास आपको मिलने के बाद मेंटेन स्टॉप लॉस एट 140, क्लोजिंग बेस पर 145 का क्लोजिंग बेस पर 145 140 ये रेंज को ऑब्जर्व करना। इसके नीचे अगर ये क्लोज कर रहा है तो फिर इट्स नॉट योर्स। तो बहुत हद तक 140 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर, इससे नीचे का बिल्कुल भी नहीं मेंटेन करना चाहिए। और 175 रुपए से लेकर के 190 रुपए के टारगेट के लिए आप सेल में अभी भी रुक सकते हैं। मेटल्स में जो मजबूती है, कुछ स्टॉक्स ऐसे रह गए जिनका पूरा भी टारगेट्स नहीं हुआ है, एंड दिस इज वन ऑफ दैट। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास 6-7 मिनट बचे हैं उसमें कम से कम 7-8 स्टॉक जो है वो कम से कम 8-10 स्टॉक हम कवर कर लें, PSUs के जितने ज़्यादा हो सके। तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सर देखिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट के बाद रैली, अब थोड़ी सुस्ती, 265 266, कैसा लग रहा है? बीते 5 दिनों में 18%, एक महीने में 23% चला। इस सुस्ती में क्या नई एंट्री लें या फिर ये रैली पूरी हो गई? आपका व्यू अमित सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन। सर कल से शो में आएंगे अम्बाला जी, और हम तो सिर्फ राधे राधे कहेंगे, और उसका लॉजिक आज डिफाइंड हो गया है क्यों राधे राधे कहना है। विपुल जी, क्यों शिपिंग क्यों कॉर्पोरेशन, क्यों कहना है सर, क्यों? सर आप सारथी है ना, आप हमारे। अरे गुरुदेव, आप मतलब ऐसा मतलब जो है ना नई नई उपमाएं मतलब मत दीजिए, सब कुछ आप लोगों के भरोसे चल रहा है, आप ही लोग चलाइए कार्यक्रम को गुड सर। मॉर्निंग गुड इमेज आफ्टरनून की सेटिंग का जगह काम, राधे राधे। अरे। इमेज फ्रेमिंग का काम सिर्फ आपका ही नहीं है विपुल जी, और भी है यहाँ पर महारथी। अरे बस 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 मैं संभाल नहीं पाता हूँ इतने Alright. शब्दों को। जी अमित सर। सेल सर अभी 290 रुपए तक आराम से दिखता है। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लॉन्ग प्लान करनी है तो 260 रुपए और 256 रुपए के बीच में कर सकता है। 290 रुपए इजीली अचीवेबल है। अगर 294 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम इसमें वापस से 325 रुपए तक के 325 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। सर सेल में दूसरा देख रहा हूँ आप। हाँ, मुझे लग रहा है मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे मैंने सवाल आपसे किया है, SCI। हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, ये मुझे लगता है PCR में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी सर जी। ठीक, तो 325 रुपए तक के भाव दिख सकते हैं सर। 260 258 56 के बीच में बाय करना है। 290 इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट, और अगर इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 325 भी आराम से दिख सकता है। ओवरऑल जब तक ये 225 रुपए के नीचे नहीं जा रहा है तब तक अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। चलिए ठीक है, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे बातचीत हो गई। मैम पावर ग्रिड देखिए, पावर में अब धीरे धीरे करके कुछ एक चुनिंदा शेयरों में थोड़ी सा दम जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा आप पावर ग्रिड देखें। अमित सर जो, या पावर ग्रिड और NTPC दोनों कवर कर लीजिए मैम, थोड़ा फास्ट रखिएगा। आपका व्यू क्या रहेगा? फिर मैं पावर की बाकी कंपनियों के लिए सर के पास जाता हूँ। सर आप NHPC निकाल के रखिएगा मैम, फटाफट जी।
पावर ग्रिड अभी भी खरीदने लायक है मेरी नजर में। सिर्फ अगर आप थोड़ा सा प्रोविजनिंग रख ले, या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लो, या फिर थोड़ा सा प्लानिंग इस तरह से कर लो कि नीचे के भाव पर आए तो थोड़ा एडिशन कर सकें। इन बोथ द केसेस योर स्टॉप लॉस, अगर आज खरीद रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 260 का, करंट प्राइस है 295, एवरेजिंग का भाव रहेगा लगभग 275 का। तो ये एक व्यू है जिसमें कि पॉसिबल टारगेट और जो मिलेंगे, और इसलिए बोला है क्योंकि पावर ग्रिड आपके मेंबर्स को 250-60 पर मिल गया है ऑलरेडी, और 254 चल रहा है अभी, 295 चल रहा है अभी। वेल यहाँ से एनर्जी में अभी भी मजबूती है, अपनी पसंद के स्टॉक अभी भी उठा लो, सिंपल स्टेटमेंट। और रही बात कि कहां से आपको इसमें टारगेट मिल सकता है, और तो 320 का एक अगला टारगेट है, टारगेट पड़ाव है, और अगला आप इसमें 355 के लिए, 355 के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो पावर ग्रिड करंट भाव पर खरीद के 275 पर ऐड, 260 का स्टॉप लॉस, 320, 355 टारगेट। ठीक। एनटीपीसी भी मैंने आपसे सवाल किया था। जी खाली लेवल्स बता दीजिए फटाफट जी, ब्रेक इवन पे आने वाला ये जी। ठीक है, फ्रेश लॉन्ग अगर करना है तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा स्विंग ट्रेड टाइप्स, जो कि रहेगा आपका 345, टारगेट यहाँ से अगर आप खरीद रहे हो 367, 367 के पास आप खरीद रहे हो तो 380 इज द स्विंग ट्रेड टारगेट जो आप देख सकते हैं। और बाद में आप चाहें तो स्ट्रेच करके इसको होल्ड भी करो, मतलब रिकमेंडेशन तो ये है कि होल्ड करना। 400 के लिए और 415 के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं अगले 2 और 3 टारगेट्स के लिए। तो अच्छे टारगेट्स इसमें बनने की अभी भी गुंजाइश है। फोमो बाइंग अवॉइड करो बट फिलहाल, और सिंपली मतलब इट्स अ गुड ट्रेड। अगर आप इसमें फोमो बाइंग, मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि ओवर क्वांटिटी मत करना, ये चलेगा धीरे चलेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है एनटीपीसी को लेकर के। चैन की नींद साहब कह रहे हैं विपुल सर वैलेंटाइन डे स्पेशल पिक बता दें, 14 फरवरी तक कुछ मुनाफा हो जाए, फोलियो थोड़ा सा लॉस में है, कैसे गिफ्ट दिया जाएगा, बहुत टेंशन है, ये चैन की नींद कब मिलेगी। तो मैम बहुत उन सारे युवा वर्ग के लोगों के लिए जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ तोहफा देने चाहते हैं, उनके लिए 14 फरवरी के लिए 2-4 दिन के लिए कोई ट्रेड होगा तो बताइएगा जाते जाते। अमित सर आपसे भी ये रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारे दर्शक ये डिमांड कर रहे हैं। और आपसे सवाल था मेरा एनएचपीसी को लेके। सर एनएचपीसी एकदम ऐसा स्टॉक है जो न टूटता है, एक रेंज पे रहता है, 74 रुपए के आसपास डिमांड लेता है, आई मीन उसमें बाइंग आ जाती है और 80-81 के आसपास उसमें सेलिंग आने लगती है। अगर कहीं धक्का मुक्की में 74 के आसपास मिले तो वहां पर लेना चाहिए 81 और 88 के टारगेट के लिए, लेकिन 88 आने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 83 रुपए कटने के बाद बनेगी। तो ओवरऑल लोअर लेवल पे आए 74 रुपए 73 रुपए के आसपास तो बाइंग करिए, 80 रुपए 82 रुपए के टारगेट के लिए वहां पर प्रॉफिट लेके वापस से आप इस तरह की 15-20 बार भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, विच इज क्वाइट पॉसिबल, बहुत इजी लग रहा है। मैंने 2025 से चार्ट देख रहा हूँ मैं, 2026 तक का मेरे सामने चार्ट है, करीब करीब 10 बार इसने ऐसे कर चुका। अगर आप 5-5, 7-7 रुपए भी कैपिटलाइज करते हैं तो हो सकता है 2 साल में आपका कॉस्ट 0 वैल्यू का आपके पास एनएचपीसी का शेयर पड़ा रहे। तो इस तरह के स्टॉक में इस तरह की रणनीति काम में आती है विपुल जी। ठीक है सर, बिल्कुल। एनएचपीसी के बाद मैम जरा डिफेंस पे दोबारा लौटते हैं, बीएल पे जरा व्यू लीजिए जरा फटाफट, और एचएल पे सर आप जरा चार्ट खोल करके जरा एक बार बताइए क्या करना चाहिए। पहले मैम बीएल, ये नीचे भी नहीं जा रहा है अभी, क्या अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है क्या? यस, और अभी भी ये बाइंग लायक जोन है। इस ऐसी जगह पर जब आप इस तरह का एक पैटर्न प्ले कर रहे हो मजबूत स्टॉक्स में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसे स्टॉक्स में जब आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो वहां पर आपका रिस्क इज वेरी मच कैप्ड, और वही आपके बीएल में है अभी। फ्लैग एंड पोल बोलिए, जो भी बोलिए, दिख रहा है कि अपसाइड के बाद ये ठहरा हुआ स्टॉक है, एंड जो इंडिकेट करता है, और जब ये मूवमेंट होती है तो ये इंडिकेशन देता है कि नई रैली, नई अपसाइड खुल सकती है। उसी को अगर आपको एनकैश करना है एट 437 इट्स अ बाय, एट 425 इट्स अ वेरी गुड बाय। नाउ स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है, जस्ट मेंटेन है एसएल एट 400 to 395 क्लोजिंग बेस्ड पर, एंड जो पॉसिबल टारगेट आपको दिखेंगे यहाँ से, आज भी खरीदार अगर कोई बन रहा है तो उनके लिए 470 एंड 510 आर द 2 टारगेट जिनको वो चेज कर सकते हैं। ठीक सर, आपका व्यू क्या होगा अब एचएल को लेकर के? और मैम एसबीआई एक लास्ट काउंटर रहेगा आज की इस चर्चा का, तो मैं चाहूंगा और बैंकों में अगर कोई राय हो तो बता दीजिएगा। जी सर, जी सर। एचएल डिफेंस वाला ना? हाँ सर बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सर सेटअप एक्चुअली देखिए कैसा है ना, ओवरऑल अगर इंडेक्स को और स्टॉक मार्केट को देखें तो लगता है एक तेजी ट्रिगर होने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम एक ही लग रही है कि जब तक ये डिफेंस और स्पेशली आईटी सेक्टर
नहीं चलेंगे तब तक पूरा इंडेक्स दबा हुआ रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये रैली ट्रिगर होगी तब ये सारे काउंटर्स में स्पेशली डिफेंस और आईटी सेक्टर में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उस बाउंस बैक में अगर किसी के पास बहुत लंबी अवधि के लिए लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अवधि के लिए लेकर फंसा हुआ फील करता है तो एग्जिट प्लान करिए। ओवरऑल 3920 के नीचे लगता नहीं है। बाउंस बैक में 4300 और 4400 रुपए तक के रेट हम एचएल में देख सकते हैं। और अभी किसी ने पूछा वैलेंटाइन के हिसाब से कुछ है क्या सर? देखिए अदानी के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही है तो भी स्टॉक सस्टेन किया हुआ है। अभी 2222 के आसपास चल रहा है। 2180 से 2150 रुपए की रेंज पे मिले तो लेना चाहिए 2330 रुपए के टारगेट के लिए। ये अदानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं ना सर? अदानी इंटरप्राइजेस। तो अभी अभी एक बार फिर से बता दीजिए लेवल्स क्या? सर 2224 रुपए का भाव, 2222 रुपए का भाव चल रहा है। 2180 से 2150 की रेंज पर अगर मिले नेगेटिव खबरों के चलते ये स्टॉक यहां तक गिर सकते हैं, यहां पर लेना चाहिए। 2140 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 2300 और 2330 रुपए के। तो ये बनाने में मदद कर सकता है आपका हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन बनाइए अपना। तो यहाँ पर जो लेवल्स बताए गए हैं उस लेवल का ध्यान रखते हुए ऊपर के टारगेट स्टॉप लॉस का रखे ध्यान। चलिए चलते सीधे 32 हो गए। मैम एसबीआई और बैंकिंग में कुछ अच्छा लग रहा है क्या? बैंक नहीं कवर हो पाए पीएसयूज, लेकिन एसबीआई आज ट्रेंडिंग में फिर से आता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? एसबीआई विपुल जी बार बार आ रहा है न्यूज में भी और आपके शो पर भी, लेकिन एक स्तर ऐसा आ जाता है जो ट्रेड के लिए फिर बहुत महंगा लगने लगता है। तो ट्रेड के हिसाब से मुझे अब ये महंगा लगने लगा है। सिमिलर जो नेशनल एल्यूमिनियम के लिए बोला था, वीडीएल के लिए बोला था, सेम एक्सपेंसिवनेस अभी दिख रही है। जिनकी तो पोजीशन है ट्रेड नहीं प्रॉफिट कर बुक कर पाओगे। लें। अभी आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वापस अगर आपको ट्रेड के लिए ही खरीदना है तो वेट करो, कम से कम 1020 पर मिले तो। और रही बात आप एक इन्वेस्टर हो तो इसका जो टैग मेरी तरफ से इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक, समझो इस बात को। इसकी बुक्स अच्छी है, इसका मतलब एक एक करके गिनाने का समय नहीं हाँ, है, बट बिल्कुल इसका सही बात पोर्टफोलियो स्टॉक। सो इफ यू आर होल्डिंग विद द व्यू कि आपको पोर्टफोलियो के लिए रखना है, एक साल और रखोगे, होल्ड कर जाओ। लेकिन सिर्फ ट्रेड कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से और 10% चला जाएगा विदाउट 15% करेक्ट हुए, यू माइट गेट मिस्टेकन ओवर हियर। बुक कर लो प्रॉफिट। कोई और पीएसयू बैंक में अच्छा है आपका? कोई अभी इधर कोई व्यू है आपका? मुझे पीएनबी आज के भाव पर भी ठीक लग रहा है और सेंट्रल बैंक भी आज के भाव पर ठीक ही लग रहा है। तो अगर आपको पीएसयू में पैसा डालना ही है, पीएसयू बैंक्स में स्पेसिफिकली, सेंट्रल बैंक को देखिए 120-125 पर अच्छा है। सॉरी, पीएनबी को देखिए 120-125 पर अच्छा है। सेंट्रल बैंक को देखिए 37-38 पीएनबी के पे टारगेट बता दीजिए अच्छा। मैम, लोग खरीद तो लेंगे फिर पूछेंगे बाद में टारगेट तो, इसलिए अच्छा सिर्फ लेवल बता दीजिए जी। ठीक है, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के ही नजरिए से आपको, ट्रेड के मायने से भी इसमें आपको एक पहला टारगेट अभी चल रहा है 122 पर, 132 रुपए का पहला टारगेट एक्सपेक्ट करिए। देन अगर आप इसको होल्ड करें तो 150 के लिए भी भाव का वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है यहाँ पर, सिर्फ 105 रुपए का, दैट्स इट। और अच्छा व्यू इसमें बन सकता है। दूसरा सेंट्रल बैंक 36-37 करंट रेंज, दैट मींस बाय के लायक लगती है 36-38। और यहां से जो एक मूवमेंट आपको आराम से मिलेगा 41, 45 एंड 50, ये 3 टारगेट्स हैं जो आपको सेंट्रल बैंक में दिख जाएंगे। अभी बहुत ही छोटा सा रिस्क है यहाँ पर, आपको जस्ट 34 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये 3 टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आराम से रख सकते हो। ठीक, तो चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को और कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है।